नमस्ते इंडिया। फ्रेंड, आज हम लोग सीखने वाले हैं मैथ का एक बेहतरीन टॉपिक त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति देखिए एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे जो एग्जाम हो, चाहे कंपटीशन वाला एग्जाम हो या तो कोई बोर्ड का एग्जाम हो। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति को समझ लेते हैं। त्रिकोणमिति के कई सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, तो पूरे के पूरे वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपको त्रिकोणमिति में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो चलिए आज शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं त्रिकोणमिति। इसके नाम में ही देखिए इसका पूरा राज छुपा हुआ है। ठीक, तो त्रिकोणमिति को अगर हम लोग तोड़ देना तो क्या बनता है, एक तो बनता है, एक पार्ट हो जाता है त्रि, दूसरा पार्ट होता है कोण और तीसरा पार्ट होता है मिति। इसका मतलब क्या, तीन कोणों की माप होती है उसी के अंतर्गत आता है त्रिकोणमिति। मतलब त्रिकोणमिति के अंतर्गत क्या करते हैं, केवल तीन कोण से संबंधित हम चीज़ों को सीखते हैं। तो इसको सीखने के लिए ये त्रिकोणमिति जो अप्लाई होता है वो केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि समकोण जो त्रिभुज होता है उसी पर केवल अप्लाई किया जा सकता है। तो चलिए थोड़ा समझ लीजिए समकोण त्रिभुज क्या है। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कम से कम, एक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। कम से कम एक कोण अगर 90 डिग्री का है, ठीक है, तो ये क्या बोला जाता है, समकोण त्रिभुज बोला जाता है। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज को अगर देखना है तो समझ लीजिए कि एक कोण तो मान लीजिए 90 डिग्री का है, 90 डिग्री के सामने जो कोण होता है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं कर्ण। बात क्लियर। और दूसरा कोण मान लीजिए यहाँ पर थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो थीटा डिग्री के एंगल के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस। ठीक है, और इसके ये जो कोण बना हुआ थीटा, इसके सामने वाला जो भुजा होगा उसको हम लोग बोलेंगे लंब, मतलब परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, अगर से मान लीजिए कि ये कोण जो है वो यहाँ पर बनता, थीटा यहाँ पर बनता, तो हमारा थोड़ा सा ये पैटर्न जो है वो बदल जाता। ये हमारा क्या हो जाता, आधार बन जाता, ये लंब बन जाता और कर्ण यही रहता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर कोण यहाँ पर बन रहा है तो बेस ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर लाइन ये हो जाएगी और हाइपोटेनियस ये हो जाएगा। अब इसमें एक रिलेशन है, ये जो कर्ण है, लंब है और आधार है, इसमें एक बड़ा बेहतरीन सा रिलेशन है जिसको पाइथागोरस ने दिया था। उसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। इस प्रमेय के अकॉर्डिंग होता क्या है कि अगर से जो कर्ण है, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर कर दिया जाए, के का स्क्वायर, और यल मतलब ये जो लंब है, ठीक है, इसका स्क्वायर और बेस का स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। मतलब समझ लीजिए थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए कि इसका वैल्यू 2 है और इसका वैल्यू 3 है, ठीक है, और हमें ये वाला वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे जनरली कि 2 का स्क्वायर करेंगे और फिर 3 का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ से देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे इधर 9, मतलब 13 आ जाएगा। तो ये के स्क्वायर का जो वैल्यू हुआ वो 13 हुआ, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, √13। ठीक है, तो इस तरह से हम ये पूरे के पूरे वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कभी भी ध्यान रखिएगा कि त्रिकोणमिति की जो भी वैल्यू पूछे जाएंगे, जैसे हुआ त्रिकोणमिति के 6 वैल्यू होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, अब कोई भी वैल्यू से अगर किसी भी कोण का वैल्यू अगर पूछा जाएगा तो ये चीज़ बड़ा ही मायने रखता है कि अगर हमें जो कर्ण है, लंब और आधार का वैल्यू पता चल गया तो हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसको आखिर किस तरह से याद किया जाए कि साइन थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, अभी तो मान लीजिए आप इधर देख करके याद कर सकते हैं, लेकिन बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो समझिएगा थोड़ा सा। साइन थीटा को अगर आपको याद करना है, इस ट्रिक के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं पूरे के पूरे वैल्यू को, कि साइन थीटा के बराबर क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर क्या होता है, टेन थीटा के बराबर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर यल ए यल अपॉन में के ए, इसे जनरली पढ़ा जाता है लाल बटे कक्का। ठीक है, ये क्या है, ये जो शुरू वाला है, ध्यान समझिएगा, साइन थीटा का जो वैल्यू होगा उसमें आ जाएगा लंब बटा कर्ण। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, अगर कास थीटा की बात करें तो इसी के जस्ट आगे आ जाइए, ए बाई के मिलेगा आपको, ए बाई के मतलब आधार बटा कर्ण। अगर इसको देखें इंग्लिश में तो थोड़ा सा हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, आधार बटा कर्ण। ठीक है, और तीसरी बात टेन थीटा की अगर बात करें तो यल बाई ए मिलेगा, मतलब लंब बटा आधार। ठीक है, अब इसका क्या करना है, आपको जस्ट अपोजिट करते चलना है। कॉट थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखें तो यहाँ पर यल बाई ए था तो क्या हो जाएगा, ए बाई एल। समझिए, ये कॉट थीटा का वैल्यू देखना है तो नीचे से चलिए, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाई एल, मतलब आधार बटा लंब। अगर सेक थीटा की बात करें तो यहाँ से भी उल्टा चलना है आपको, के बाई ए, इधर से इधर, मतलब हो जाएगा कर्ण बटा आधार, तो यहाँ पर कर्ण बटा आधार है। और कोसेक थीटा की बात करें तो हो जाएगा के बाई एल, मतलब कर्ण बटा लंब। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि जो छठो वैल्यू है इसको फाइंड कर सकते हैं। अब मान लीजिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, जैसे मान लीजिए दे दिया आपको क्वेश्चन क्या कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2, ठीक है, और आप टेन थीटा का वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है,
तो आप क्या करेंगे, जनरली सबसे पहले देखेंगे साइन थीटा इक्वल टू होता क्या है। तो आप देख पाएंगे कि साइन थीटा इक्वल टू यल बाई के होता है। तो हम लोग इसको नाम दे देंगे, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, लंब और कर्ण अगर हमें पता चल गया, अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए आधार। अगर लंब कर्ण मिल गया और आधार मिल जाए तो हम किसी का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आधार को निकालेंगे कहाँ से, इसी में वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखिए किस तरह से करते हैं, के इक्वल टू यहाँ से देखेंगे 2 तो यहाँ रखेंगे 2 का स्क्वायर, क्लियर, इक्वल टू एल का वैल्यू 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर, और प्लस में ए का स्क्वायर, तो ए का तो वैल्यू हमें पता नहीं, वही निकालना है, ए स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ से देखिए क्या होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, और यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर, 1 को अगर इधर ला दें तो 4 माइनस 1 इक्वल टू मिलेगा ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसका वैल्यू मिलेगा 3 इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा √3। तो अब आप समझ गए कि ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3। ए का वैल्यू √3, के का वैल्यू 2, यल का वैल्यू 1। ये तीनों वैल्यू अगर हमें प्राप्त हो गए, ठीक है, ये तीनों वैल्यू अगर मिल गए तो किसी का भी वैल्यू फाइंड करना बड़ा आसान हो जाता है। अब जैसे देखिए यहाँ पर हमें सभी के वैल्यू मिल चुके हैं, तो tan थीटा का हमें फाइंड करना है। तो tan थीटा इक्वल टू ढूंढ लीजिए क्या है, tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार होता है, यल बाई ए। तो यल का वैल्यू यहाँ पर क्या था, यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू एल बाई ए। अब एल का वैल्यू अगर देखेंगे तो मिलेगा 1, और ए का वैल्यू कितना मिल जाएगा, √3। तो ये हो जाएगा √3। तो इस तरह से इसका वैल्यू हमने आसानी से क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। तो ये क्लियर हो गया, tan थीटा का जो वैल्यू है 1/√3 हो जाएगा। और चलिए और इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्या दे दिया कि tan थीटा इक्वल टू 1/√3 आपको मिल गया, ठीक है, और आपको फाइंड करना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू, क्लियर। तो आप किस तरह से फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो समझिए tan थीटा इक्वल टू 1/√3 दिया है, तो यहाँ से देखेंगे tan थीटा इक्वल टू एल बाई ए, तो यहाँ लिख देंगे एल बाई ए। मतलब जो यल है वो कितना है, 1 है, ए कितना है, √3 है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अगर के पता चल जाए तो हम कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए के का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो होता क्या है, के स्क्वायर इक्वल टू, यही वाला फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। एल का वैल्यू दिया है 1 का स्क्वायर, और प्लस ए का वैल्यू दिया है √3, तो √3 का स्क्वायर, क्लियर। यहाँ से हो जाएगा 1, यहाँ से हो जाएगा √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाता है। तो के स्क्वायर इक्वल टू हमें मिल जाएगा 4, तो के का वैल्यू कितना मिलेगा, 2। तो अब समझिए के इक्वल टू कितना मिल गया, के का जो वैल्यू हमें मिला वो मिल गया 2। तो ए का वैल्यू √3, यल का वैल्यू 1, के का वैल्यू 2। अब यहीं से पूरे वैल्यू इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या है, एल बाई के, यहाँ लिखिए एल बाई के, इंटू है कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, ए बाई के, तो यहाँ से कर सकते हैं ए बाई के, क्लियर। अब एल का वैल्यू अगर देखेंगे तो 1 है, यहाँ से 1 अपॉन में के का वैल्यू कितना है 2, इंटू ए का वैल्यू कितना है √3, और के का वैल्यू कितना है 2। तो इसका मल्टीप्लिकेशन आप करवा दीजिए, √3 का 1 में करेंगे √3 और 2 का 2 में करेंगे 4। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा √3/4, क्लियर। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम लोग आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं त्रिकोणमिति जो फलन है उसमें संबंध किस प्रकार से होते हैं। तो देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें क्या करना होता है, कभी कभी एक वैल्यू पता होती है, दूसरी वाली वैल्यू को हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसको कई जगह अप्लाई किया जा सकता है। जैसे समझिए कभी भी आपको साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी थीटा का वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम हो जाए और इसका मल्टीप्लिकेशन करना हो तो उसका आंसर हमेशा 1 आने वाला है, क्लियर है। ऐसे ही कॉस और सेक के साथ होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी अगर कभी मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो वो भी 1 आता है। और ऐसे ही टैन और कॉट के साथ भी होता है, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा की बात करें तो इसका भी आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये इस तरह से आसानी से इसे क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो समझ लीजिए थोड़ा सा रिलेशन किस तरह से होता है कि साइन थीटा जो होता है वो 1 कॉसेक थीटा के इक्वल होता है, कॉस थीटा जो होता है वो 1 सेक थीटा के इक्वल होता है। टैन थीटा का जो वैल्यू होता है, इसके 2 वैल्यू होते हैं, 1/कॉट थीटा। लेकिन अगर कभी टैन थीटा का साइन और कॉस के टर्म में वैल्यू पूछ ले तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाता है। कॉट थीटा को अगर ध्यान से देखें तो 1/tan थीटा होता है, और अगर साइन कॉस के टर्म में देखें तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाता है। सेक थीटा का 1/cos थीटा होता है और कोसेक का 1/sin थीटा। अब इसका यूज करेंगे कहाँ, जैसे समझिए अभी आपको दे दिया साइन थीटा का जो वैल्यू है वो है 5/6, क्लियर। और आपको बताना है कोसेक थीटा का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से यही वाला फंडा अप्लाई करने लगेंगे जो अभी इससे पीछे हुआ।
लेकिन इसके लिए क्या करना है, बड़ा ही इजी मेथड है। अगर आपको ये रिलेशन पता है तो आप ऐसे चुटकियों में निकाल पाएंगे। देखिए किस तरह से, साइन थीटा का अगर वैल्यू 5/6 है तो साइन थीटा जो होता है वो 1/cosec थीटा के इक्वल होता है। और कोसेक थीटा को यहाँ लेके चले जाए तो साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा जी। इसका जस्ट अपोजिट, साइन और कोसेक का जो रिलेशन होता है वो जस्ट अपोजिट वाला है। कोसेक की बात कर रहे हैं तो ये उल्टा कर दीजिए 6/5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर बात करें कि सेक थीटा इक्वल टू √3/2 मान लीजिए दिया गया है, ठीक है, ये कोई क्वेश्चन है और आपसे कॉस थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, सेक और कॉस का भी वही रिलेशन होता है, तो आप क्या करिए 2/√3 कर दीजिए, जस्ट अपोजिट। तो ये कहाँ से इतनी जल्दी जल्दी हो पाता है, ये त्रिकोणमिति फलनों में संबंध से हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम आपको बताएंगे कि त्रिकोणमिति जो वैल्यू होते हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनके वैल्यूओं को हमेशा के लिए दिमाग में कैसे रखा जाए और कैसे निकाला जाए, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में भी देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।